बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके लिए हमारे पास थ्योरम मौजूद है। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर u और v दो फंक्शंस आ जाए और दोनों डिपेंड कर रहे हों x पर, ठीक है, मतलब हमारे पास दो फंक्शंस आ जाए u ऑफ x और v ऑफ x, दोनों सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं और फिर अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और फिर इन्हें इंटीग्रेट करना पड़ जाए, मतलब इस प्रोडक्ट को विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस मामले में जो हम इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो u को एज इट इज़ लिख लें और v की इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व। उसके बाद माइनस लगाएं और होल इंटेग्रल लगा लें और ये इंटेग्रल भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x। स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इसमें हमने डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ जाएगा उसे फिर दोबारा से इंटीग्रेट करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इस प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन एवेलुएट हो जाती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो याद कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि u और v को कैसे चूज़ किया जाए। v को चूज़ करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि v की इंटीग्रेशन आसानी से हम कैलकुलेट कर लें, मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आसान हो और उसकी वजह से सेकंड टर्म में ये जो हमारे पास इंटेग्रल आता है ये मज़ीद आसान हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और u चूज़ करने के लिए हम फॉलो करते हैं आइलेट की ट्रिक को, जिसमें i हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे साइन इन्वर्स x, कॉज इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x एंड मैनी अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद l रिप्रेजेंट कर रहा है लॉगरिथमिक फंक्शंस को, जिसमें आ जाता है कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, और a रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्राइक फंक्शंस को, मतलब x हो गया x साइन, x क्यूब और एनी ऑफ द पोलिनोमियल, और t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, साइन x हो गया cos x, tan x, cot x, कोसेकेंट x एंड सच फंक्शंस। इसके अलावा e रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को, मतलब ex, e की पावर माइनस x, ax एंड एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए जैसा कि ln of x dx, सो इसको एवेलुएट करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से। हमें पता है कि अगर x की पावर में 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो मतलब यहाँ पर भी एक ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है और ये भी x पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंक्शन को अब हम चूज़ कर लेंगे एज u और 1 को चूज़ कर लेंगे एज v। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई भी हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और अकेला आए, उसके साथ कोई और फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, उसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद 1 और फिर उस फंक्शन को चूज़ कर लेते हैं एज u और 1 को चूज़ कर लेते हैं एज v और फिर अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने किस फंक्शन को u और किस फंक्शन को v चूज़ करना है। चले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आइलेट को इस्तेमाल कैसे करना है। जो भी अल्फ़ाबेट इस लाइन में पहले अपेयर हो रहा होगा वो u होगा और बाद में आने वाला v होगा। जैसे अगर हम इसे देखें तो x हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है और ex हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी तरफ बढ़े तो a पहले आ रहा है e से, सो इस वजह से हम a को u चूज़ कर लेंगे। सो x हमारे पास u चूज़ कर लिया जाएगा और e जो है वो बाद में आ रहा है, सो इसका मतलब है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें v चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस होल इंटेग्रल d ओवर डी एक्स ऑफ u हमारे पास यहाँ पर x है, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन इंटीग्रेशन। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex माइनस होल इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1।
डॉट ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही है, डी एक्स आ गया, ई एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ई की पावर में एक्स ही आ जाता है। अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लें तो ई एक्स की इंटीग्रेशन फिर से ई एक्स ही आएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज़ द आंसर। बिल्कुल इसी तरह से एक्स ई की पावर में माइनस ई एक्स डी एक्स में हम एक्स को u चूज़ करेंगे और e को v चूज़ करेंगे। अगर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों x पर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करना है, लेकिन u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। तो देखें ये हमारे पास x अलजेब्राइक फंक्शन है, साइन ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, a और t में से यहाँ पे a पहले आ रहा है तो हम u इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब रख लेंगे, एक्स क्यूब को u चूज़ करेंगे और साइन ऑफ x को v चूज़ कर लेंगे। इस प्रोडक्ट में देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये u होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये v होगा। फॉर्मूला लिखने की टेक्निक वही है, जो जनरल फार्मूला है उसे मेमोराइज करें। दो फंक्शंस हैं, x पर डिपेंड कर रहे हैं, इंटीग्रल भी x के रिस्पेक्ट से है, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। l पहले अपेयर हो रहा है, ये u होगा, ये a बाद में आ रहा है तो x क्यूब हम चूज़ कर लेंगे एज v। इसके अलावा अगर इंटीग्रल आ जाए x साइन इनवर्स x डी एक्स, दो फंक्शंस हैं, दोनों x पर डिपेंड कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट से ही इंडेफिनिट इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अलजेब्राइक फंक्शन एंड दिस इज़ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो i जो है पहले नंबर पर आ रहा है, सो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका जनरल फार्मूला क्या है, फिर u और v को कैसे चूज़ किया जा सकता है। आइलेट के बारे में हमने सीखा, फिर अगर कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म्स आ जाएँ तो इनकी इंटीग्रेशन कैसे की जा सकती है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम एग्जांपल्स को डिटेल से सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।